इंडियन आर्मी हमेशा पंचर होने वाली गाड़ियां ही क्यों इस्तेमाल करती है और प्लेन्स में पैसेंजर की सीट हमेशा सामने की तरफ फेस करके ही क्यों होती है और एक बार फोन चार्ज करने में कितने यूनिट बिजली खर्च होती है और होटल के 4th फ्लोर पर कभी रूम बुक नहीं करना चाहिए। सच्चाई आपके होश उड़ा देगी। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, जापान और चाइना में कई ऐसी ट्रेन चलती हैं जिनकी सीट के चारों तरफ घुमाया जा सकता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि एयरलाइन कंपनीज प्लेन में ऐसे सीट क्यों नहीं लगाते और प्लेन की सीट हमेशा पायलट केबिन की तरफ फेस करके ही क्यों होती है? दरअसल कुछ स्टडीज में ये सामने आया है कि अगर प्लेन में पैसेंजर्स की सीट को पायलट केबिन की तरफ फेस करके बनाने की जगह उसे जस्ट करके उल्टा बनाया जाए, यानी पैसेंजर्स की पीठ पायलट केबिन की तरफ हो, तो ये पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए बहुत इफेक्टिव साबित हो सकती है। क्योंकि जब भी किसी प्लेन की क्रैश लैंडिंग होती है तो लैंडिंग के वक्त लगने वाले झटके से पैसेंजर सीट बेल्ट लगाने के बाद भी आगे की तरफ चले जाते हैं, जिससे उन्हें सीरियस इंजरीज या उनकी डेथ भी हो जाती है। लेकिन अगर उनकी सीट पायलट केबिन से अपोजिट साइड में होती है तो ऐसे में जब लैंडिंग के वक्त इसका झटका लगेगा तो वो सीट में पीछे की साइड जाएंगे, जिससे उन्हें कोई सीरियस इंजरीज नहीं होंगे, क्योंकि तब पैसेंजर्स की बॉडी को सीट से अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी एयरलाइन कंपनीज ऐसा नहीं करती, क्योंकि सीट को इस तरह डिजाइन करने में बहुत सारा पैसा खर्च होगा, साथ ही इसमें मटेरियल का यूज भी ज्यादा होगा, जिससे प्लेन का वजन बढ़ जाएगा और इसका असर उसकी माइलेज पर भी पड़ेगा। फैक्ट नंबर 8। आजकल किसी को एक टाइम का खाना ना मिले तो उसका गुजारा चल सकता है, लेकिन अगर उसके फोन का चार्ज खत्म हो जाए तो उसका हाल। और क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि एक बार फोन को फुल चार्ज करने में कितने यूनिट बिजली यूज होती होगी? एक फोन को फुल चार्ज करने पर कितनी यूनिट बिजली खर्च होती है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस फोन की बैटरी कितने mAh की है और उसका एडेप्टर कितने वॉट का है और वो फुल चार्ज करने में कितना टाइम लेता है। जैसे एक नॉर्मल फोन को फुल चार्ज होने में 3 घंटे का वक्त लगता है और उसका एडेप्टर 5 वॉट का है। ऐसे में वो हर घंटे में 0.005 किलोवाट आवर बिजली यूज करता है और इस हिसाब से वो फोन को फुल चार्ज करने में 0.015 किलोवाट आवर बिजली यूज करेगा। और अगर पूरे साल का हिसाब लगाया जाए तो एडेप्टर फोन को पूरे साल फुल चार्ज करने में 5 यूनिट बिजली यूज करेगा। वहीं अब मार्केट में ज्यादा mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन आने लगे हैं, जिनके साथ फास्ट चार्जिंग एडेप्टर भी आता है और फोन को बहुत जल्दी फुल चार्ज कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि वो ऐसा करने में कम बिजली यूज करता है, बल्कि वो कम टाइम में भी उतनी ही बिजली यूज करता है जितना वो 2 से 3 घंटे में यूज करता है। फैक्ट नंबर 7। एक टाइम था जब भारत में अमेरिकन ट्रैक्टर कंपनी जॉन डियर को महिंद्रा के ट्रैक्टर का तगड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता था, लेकिन वक्त के साथ इंडिया में अब जॉन डियर के ट्रैक्टर बहुत कम नजर आते हैं और मार्केट में महिंद्रा की मोनोपोली है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि महिंद्रा इंडिया के साथ साथ अमेरिका में भी ट्रैक्टर बेचने में नंबर 1 है? दरअसल पहले के जमाने में अमेरिका के किसान बड़े बड़े खेतों में खेती किया करते थे, जिसके लिए जॉन डियर, मैसी फर्गसन और न्यू हॉलैंड जैसे ब्रांड बड़े बड़े ट्रैक्टर बनाते थे, जिसे चलाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन वक्त के साथ अमेरिका में भारत की तरह छोटे खेतों में खेती करने का ट्रेंड बढ़ने लगा, साथ ही वहाँ पर महिलाएं भी खेती में हाथ आजमाने लगी। तब ये बड़े ट्रैक्टर उनके लिए किसी मुसीबत से काम नहीं थे, इसलिए उन्होंने छोटे ट्रैक्टर के ऑप्शन सर्च करने शुरू कर दिए और इसी वक्त महिंद्रा ने अमेरिकन मार्केट में अपने ट्रैक्टर के कुछ मॉडल्स को लॉन्च कर दिया, जिसे वहाँ हाथों हाथ बेचा गया, क्योंकि दूसरे ट्रैक्टर के मुकाबले ये छोटे थे और इन्हें कोई भी आसानी से चला सकता था। साथ ही दूसरे ट्रैक्टर के मुकाबले काफी सस्ते भी थे। इसी का नतीजा है कि कुछ सालों में ही महिंद्रा ने यूएसए में 20 से 30% तक की ग्रोथ की है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अकाउंट से पैसे निकालने हो, बैलेंस चेक करना हो, लोग ज्यादातर इसके लिए एटीएम मशीन का यूज करते हैं, जहां मशीन से निकालने वाले स्लिप में सब कुछ प्रिंट होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये स्लिप से आपको कैंसर भी हो सकता है? दरअसल अमेरिका की एक रिसर्च सेंटर द इकोलॉजी सेंटर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि एटीएम मशीन से निकलने वाले स्लिप में एक खास तरह का टॉक्सिक केमिकल होता है, जिसमें बिस्फेनॉल ए और बिस्फेनॉल एस जैसे केमिकल होते हैं, जो इंसान के लिए काफी हार्मफुल हैं, जिसका असर हमारे हार्मोन्स पर भी पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर एटीएम मशीन से निकलने वाले कागज हमारे हाथ में 5 सेकंड तक रहते हैं तो हमारी उंगलियों में 1 माइक्रोग्राम बीपीए लग जाता है, जो बाद में हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। फैक्ट नंबर 5। बहुत से लोग एडवेंचर के लिए तो कई लोग बिजनेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं और इस चक्कर में उन्हें होटल में रूम लेकर रहना पड़ता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि जब हम होटल बुक करते हैं तो कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारी जान भी जा सकती है? एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग जब भी आप होटल बुक करें तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आपका रूम 1st फ्लोर या 2nd फ्लोर पर ही हो, क्योंकि एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये होटल के सबसे सेफ फ्लोर होते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि होटल वाले पैसा बचाने के लिए अपने होटल में फायर प्रोटेक्शन जैसी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में अगर आप किसी होटल के 4th फ्लोर या उससे ऊपर के फ्लोर पर हैं और वहां आग लग जाए तो इससे बहुत कम चांसेस हैं कि आप सही सलामत होटल से बाहर आ पाएं। वहीं एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग हमें ग्राउंड फ्लोर पर भी कभी रूम बुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि होटल में चोरी के ज्यादातर मामले ग्राउंड फ्लोर पर ही होते हैं, इसलिए लोगों को ग्राउंड फ्लोर पर भी रूम बुक करने से बचना चाहिए। फैक्ट नंबर 4।
दोस्तों हर साल दुनिया भर से बहुत सारे लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं तो कुछ आधे रास्ते से ही वापस आ जाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नेपाल गवर्नमेंट एवरेस्ट चढ़ने आए हर माउंटेनियर से $11,000 यानी करीब 9 लाख रुपए ऐसा फीस चार्ज करती है, और एक बार एवरेस्ट चढ़ने का पूरा खर्चा 35 से 50 लाख रुपए तक का होता है। दरअसल अगर किसी को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है तो उसे सबसे पहले नेपाल गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ेगा, जिसे बनाने के लिए नेपाल गवर्नमेंट करीब 9 लाख रुपए लेती है। इसके बाद आपको नेपाल की किसी टूरिज्म कंपनी में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जो आपको एवरेस्ट पर हाइकिंग के लिए ट्रेनिंग देगा, साथ ही आपको हाइकिंग के दौरान जरूरत पड़ने वाली चीजें भी देगा। इसके लिए अलग अलग कंपनियां अलग अलग फीस चार्ज करती हैं, लेकिन इससे पहले आपको कम से कम 3 साल का क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही आपको 21,300 फीट में क्लाइंबिंग करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके बाद आपको एवरेस्ट पर चढ़ने की परमिशन मिलती है। फैक्ट नंबर 3, आपने दुनिया में कई तरह के पेड़ों के बारे में सुना या देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे महंगे पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस पेड़ का नाम है जापानीज व्हाइट पाइन ट्री, जिसे जापान की ताकामात्सु सिटी में बोनसाई टेक्निक का यूज करके उगाया जाता है, जिसे हाल ही में $13 लाख यानी करीब 10.74 करोड़ रुपए में बेचा गया है, जो इसे दुनिया का सबसे महंगा पेड़ बनाता है। दरअसल जापान में सैकड़ों सालों से बोनसाई टेक्निक का यूज करके बड़े से बड़े पेड़ को गमले में उगाया जाता है, जिसमें उनकी हाइट तो छोटी होती है, लेकिन वो किसी बड़े पेड़ की तरह फल और बाकी चीजें भी देते हैं। टेक्निक को यूज करके ताकामात्सु सिटी में इस व्हाइट पाइन ट्री को उगाया जाता है। फैक्ट नंबर 2, आपने शायद अपने बचपन में टिक टिक करने वाली घड़ी तो जरूर देखी होगी दोस्तों, पर क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप ये घड़ी पहनकर अमेरिका चले जाते हैं तो आपको पुलिस पकड़ सकती है। दरअसल केसियो F91W के नाम से बिकने वाली इस घड़ी को जापानी कंपनी केसियो ने साल 1989 में लॉन्च किया था। इस घड़ी की खासियत ये थी कि ये किसी भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी बिल्कुल सही टाइम बताती थी, जिसकी वजह से ये बहुत कम टाइम में बड़े बड़े लोगों की पसंद बनती चली गई। लेकिन एक वक्त के बाद इसकी खासियत ही इसकी दुश्मन बन गई, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में सही टाइम दिखाने की वजह से ये बिन लादेन जैसे टेररिस्ट की भी पहली पसंद बन गई। साथ ही टेररिस्ट इसका यूज टाइम बम को ब्लास्ट करने के लिए भी करने लगे थे, और जब 2001 में लादेन ने अमेरिका में 9/11 जैसा बड़ा टेररिस्ट अटैक किया तो वहां भी सभी टेररिस्ट ने केसियो वॉच ही पहनी थी, जिसके बाद अमेरिका ने अपने सभी एयरपोर्ट पर इस घड़ी को बैन कर दिया था, जो आज भी जारी है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों कोई भी देश अपनी आर्मी को अपने बेस्ट व्हीकल्स देते हैं ताकि किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में आर्मी जल्दी से जल्दी वहां पहुंच सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ देश ऐसे भी हैं जो अपनी आर्मी को ऐसी गाड़ी भी प्रोवाइड करवाती है जिसके टायर कभी भी पंचर हो सकते हैं, लेकिन ये उस गाड़ी की वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ होती है। दरअसल आर्मी को कई बार ऐसे इलाकों में ट्रैवल करना पड़ता है जहाँ टायर ठीक से ग्रिप नहीं बना पाते। ऐसे में अगर टायर से थोड़ी हवा निकाल दी जाए तो इससे टायर का एरिया बढ़ जाता है और टायर को ग्रिप बनाने में भी आसानी होती है। इसलिए आर्मी अपनी कुछ गाड़ियों में एक बटन देती है जिसे प्रेस करने पर टायर से हवा अपने आप निकल जाती है। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे दोस्तों। इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे आपको अच्छा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर